है ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसका बेसिक ओवरव्यू ऑलरेडी 2 वीडियो में बता चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला एंड एक के वीडियो बना होगा मैजिक हेक्सागोन के टॉपिक के ऊपर। तो ये 2 वीडियो है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला और एक मैजिक हेक्सागोन। वो दोनों वीडियो में कंप्लीट फार्मूला पूरे होल ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा सिखाया गया है। तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कार्ट में भी ऐड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन कैसा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो पहले देख लेते हैं। In the figure 8.12, angle R is the right angle of a triangle PQR. एंगल R क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री वाले एंगल। तो यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इसलिए राइट एंगल बोला है। राइट द फॉलोइंग रेशोस, मतलब इसका रेशो फाइंड आउट करना है कि साइन पी का रेशो क्या होगा, कॉस क्यू का रेशो क्या होगा, एंड टेन पी का रेशो क्या होगा, एंड टेन क्यू का रेशो क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये सारे रेशो वाले फॉर्मूले मैंने वो वीडियो में बता चुका हूँ विथ ट्रिक। तो आप जाकर देख सकते हो, वो कभी नहीं भूलोगे। तो चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्या फाइंड आउट करना है, तो पहला वाला है कि साइन पी इज इक्वल्स टू, अभी साइन पी फाइंड आउट करना है, इसका रेशो फाइंड आउट करना है। तो मैं कौन सा एंगल ले रहा हूँ, ये वाला एंगल ले रहा हूँ, ये वाला। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी। साइन के लिए जो फॉर्मूला आता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन, फिर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस। साइन के लिए ये फॉर्मूला है। आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो जाकर देख लेना। ट्रिक अगर सीखना हो, ये फॉर्मूला कैसा लेना है, किस तरह से लेना है। हाइपोटेनस। अब मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी। तो एंगल पी के ऊपर, एंगल पी के अपोजिट साइड में जस्ट कौन सा है, तो ये वाली लाइन है, जिसको हम क्यू आर भी बोल सकते हैं या आर क्यू भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन, देन ये अपोजिट साइड हो गया एंड हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कौन सा है, जो भी 90 के जस्ट अपोजिट में रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस वाली लाइन कौन सी है, यहाँ पर पी क्यू है। पी क्यू। तो बस यही रेशो फाइंड आउट करने का था। देन नेक्स्ट वाला देखेंगे, नेक्स्ट वाला कॉस, सेकेंड वन, कॉस क्यू। कॉस क्यू के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू। कॉस के लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, ये अभी ये वाला एंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो एडजेसेंट जस्ट इसके बाजू में होता है। एडजेसेंट साइड मतलब ये एंगल कंसीडर करता हूँ, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट इसके जो बाजू में रहेगा वो कौन सा होता है, एडजेसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, क्यू आर एडजेसेंट में और हाइपोटेनस में भी सेम रहने वाला है, पी अपॉन, सॉरी, पी क्यू। देन थर्ड वन, टेन पी, थर्ड वाला ले लो। क्या फाइंड आउट करना है, टेन पी। टेन पी के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी ऐसा लिखना है, अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी ही लिख सकते हो। एडजेसेंट
साइड ऑफ एंगल P। तो इसके लिए दोनों के लिए क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड। ये 10P, अभी फिर से ये वाला एंगल, तो अपोजिट साइड कौन सा है, QR है, QR है। और एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स इसके जस्ट बाजू वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PR आ जाएगा। PR, ओके। एडजेसेंट मतलब जस्ट उसके बाजू में। देन फोर्थ वाला, फोर्थ वाला क्या है, 10Q है, 10Q। इसके लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, सेम 10 है तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल Q अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q, यहाँ पर क्या है, ये Q है, ओके। तो यहाँ पर 10Q क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, Q का अपोजिट क्या होगा, PR। यहाँ पर क्या आ जाएगा, PR आ जाएगा अपॉन, एंड इसका एडजेसेंट, Q का एडजेसेंट QR आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, QR। बस यही रेशो फाइंड आउट करने का था, इतना ही सॉल्यूशन है इसका। नंबर सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम है। देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं कि इन द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल XYZ, यहाँ पर XYZ एक ट्रायंगल है, एंगल Y जो है मतलब एंगल XYZ क्या है 90 डिग्री, मतलब ये एंगल Y क्या है 90 डिग्री, एंड ABC आर द लेंथ ऑफ द साइड एज शोन इन द फिगर, मतलब A और B और C ये क्या है, ये साइड्स की लेंथ है। देन क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग रेशो, तो यहाँ पर भी सेम रेशो फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही सिंपल है, चलो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पहला वाला क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स अपॉन हाइपोटेनस। देन इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, अपोजिट साइड एक्स से ये एंगल कंसीडर किया है साइन के लिए, तो अपोजिट साइड में क्या है, YZ है, तो YZ ले लो अपॉन, एंड हाइपोटेनस क्या है 90 के जस्ट सामने में, तो ये क्या हो जाएगा XZ। देन इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर इसकी लेंथ भी दी हुई है, क्या है, इसका लेंथ भी दिया हुआ है, तो YZ का लेंथ क्या है, A है अपॉन, एंड XZ का लेंथ क्या है, C है, तो साइन एक्स का जो रेशो आएगा A/C। देन सेकेंड वन क्या है, 10Z है, 10Z, तो 10Z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल Z अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Z। तो यहाँ पर Z वाला ले रहे हैं, ये अपोजिट साइड, इसके जस्ट अपोजिट में क्या है, YX है, तो ये YX अपॉन, देन एडजेसेंट में कौन सा है, ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो ये क्या होगा अपोजिट, एंड ये एडजेसेंट तो YZ, एंड इसका जो साइड का लेंथ भी दिया हुआ है, तो YX का क्या है, B है, B अपॉन YZ का क्या है, A है, तो ये A आ जाएगा। देन थर्ड वन
थर्ड वन क्या है, कॉस एक्स है। कॉस एक्स के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एक्स अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एक्स मतलब एंगल एक्स कंसीडर किया है, तो इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ये तो अपोजिट हो जाएगा, जो भी एंगल है उसके जो सामने वाला अपोजिट है, तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा, वाई एक्स या एक्स वाई जैसा भी ले सकते हो आप, वाई एक्स अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, जेड एक्स या एक्स जेड जैसा भी ले लो, एक्स जेड। देन वाई एक्स का यहाँ पर भी देखो, वाई एक्स का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, लेंथ साइड का लेंथ दिया हुआ है बी अपॉन सी, ये हो गया। फोर्थ वाला क्या है, टेन एक्स है। सेम फॉर्मूला जैसे इसके लिए जेड के लिए लिए उसी तरह से एक्स के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अपोजिट अपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एक्स, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एक्स। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड। अभी एक्स कंसिडर किए तो एक्स का अपोजिट क्या होगा, वाई जेड होगा, तो ये वाई जेड अपॉन एंड अप एडजेसेंट, तो एडजेसेंट क्या होगा, वाई एक्स होगा, वाई एक्स। दोनों के लिए क्या है, वाई जेड के लिए क्या है, ए है साइड, उसका साइड क्या है, ए है, एंड वाई एक्स के लिए क्या है, बी है। तो हमारे पास जो 10x का जो आंसर मिला वो ये है। तो आप देख सकते हो, बस इसमें इतना ही फाइंड आउट करने का था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ आप डिफ़िकल्ट नहीं है, सेम वैसे ही करना है, बस सिर्फ एंगल को चेंज करके दे रहे हैं, हर क्वेश्चन में एंगल्स चेंज करके दे रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखा है, क्या है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एन, यहाँ पर एंगल एल एम एन, यहाँ पर जो एंगल एम है वो 90 डिग्री है, एंगल एल जो है वो 50 डिग्री है, और एंगल एन क्या है, 40 डिग्री है। तो हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन किए उसमें एंगल कुछ और दिया हुआ था, यहाँ पर देन लास्ट वाले क्वेश्चन में भी एंगल कुछ और दिया था, एंड जो ट्रायंगल था उसके साइड्स दिए हुए थे। देन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो भी एंगल दिया हुआ है वो एक डिग्री में दिया हुआ है, तो कन्फ्यूज़न नहीं है, सेम वैसे ही करना है, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, और साइन 50 के लिए, साइन 50 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 50 ले लो, एंगल 50 भी ले सकते हो, या फिर जो एंगल का जो नाम दिया हुआ है एल वो ले लो। तो यहाँ पर मैं एल ले लेता हूँ। देन इज इक्वल्स टू, सॉरी, अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल एल मतलब 50, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में एल भी लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल एल, अपोजिट साइड ऑफ एंगल एल क्या है, एम एन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एन आ जाएगा अपॉन, एंड हाइपोटेनस क्या है, 90 के जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एल एन आ जाएगा। जस्ट इतना ही आंसर है। सेकेंड वन, कॉस 50 डिग्री सेम है, कॉस 50 डिग्री मतलब एंगल एल। अभी कॉस के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एल अपॉन हाइपोटेनस।
इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एल, एंगल एल का यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सॉरी एडजेसेंट साइड, ये मतलब ये 50 डिग्री है, एडजेसेंट इसके बाजू में आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एम हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, एल एन, 90 के जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 1040 डिग्री, 1040 डिग्री, एंड 40 डिग्री के लिए क्या है, एन है, तो एन ले लो, इज इक्वल्स टू 10 के लिए क्या है फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल एन अपॉन ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एन इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल एन, एंगल एन का अपोजिट साइड कौन सा है, एल एम है, तो यहाँ पर क्या लिखो, एल एम लिख दो अपॉन, और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एन क्या है, एडजेसेंट मीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एन आ जाएगा, एम एन। के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी सिंपल है, कॉस, कॉस 40 डिग्री, कॉस 40 क्या है, यहाँ पर एन है, एन, डब्लू नहीं है, एन है, इज इक्वल्स टू सेम फार्मूला आ जाएगा कॉस के लिए, एडजेसेंट साइड, बट सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एन अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, तो इसके लिए क्या ये फार्मूला, एडजेसेंट साइड, एंड मतलब ये 40 एंगल, इसका एडजेसेंट जस्ट बाजू में कौन सा है, एम एन है, तो ये एम एन हो जाएगा, एंड अपॉन हाइपोटेनस 90 के जस्ट अपोजिट, तो एल एन हो जाएगा ये। तो बस इतना ही फाइंड आउट करना था, करेंगे वो चलो देख लेते हैं। ये भी सिंपल है, जिसमें बस दो ट्रायंगल कॉम्बिनेशन में दे दिया है, तो इसके लिए इसे घबराना नहीं है, कैसा करेंगे वो चलो देख लेते हैं। तो इन द फिगर 8.15 एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब पी क्यू आर मतलब एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री दिया हुआ है, एंड पी क्यू एस ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है, ये साइड भी 90 डिग्री है, ये साइड भी 90 डिग्री है। उसके बाद एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ये एक एंगल अल्फ़ा दिया हुआ है, ये क्या है, अल्फ़ा है, यहाँ पर अभी एंगल को जो नेमिंग दिया गया है, अल्फ़ा से नेमिंग दिया गया है, और दूसरा जो है क्यू पी एस, क्यू पी एस एक एंगल को थीटा से नेमिंग दिया गया है। तो राइट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अभी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करने का है, सिंपल है और कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पर दो ट्रायंगल कॉम्बिनेशन में दे दिया हुआ है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं करके दिखाता हूँ, साइन अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, कॉस अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, टेन अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर साइन थीटा फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, एंड टेन थीटा फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला एक ही लगने वाला है, सिर्फ एंगल चेंजेस है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ ये कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन अल्फ़ा, साइन के लिए क्या फॉर्मूला है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड ऑफ एंगल आर, यहाँ पर ले लेंगे। अभी यहाँ पर एंगल आर मैंने क्यों लिया, बिकॉज अल्फ़ा जो है यहाँ पर जो नेमिंग दिया क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, एंड अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल आर, मतलब ये ले रहे हैं तो इसका अपोजिट जस्ट ये हो जाएगा, तो ये क्या है, पी क्यू है, पी क्यू अपॉन ये 90 डिग्री है, इसका जस्ट ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला साइड, इसमें ये ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में इसका हाइपोटेनस ये हो जाएगा, पी आर हो जाएगा।
तो फर्स्ट सॉल्व हो गया। देन सेकेंड वन क्या है, कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर आर ही लेना है इज इक्वल्स टू। अभी देखो कॉस के लिए क्या फॉर्मूला है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर अपॉन हाइपोटेनस। देन इसके लिए क्या फॉर्मूला, एडजेसेंट, अभी ये सेम ले रहे हैं तो इसके जस्ट बाजू में ये है तो आर क्यू साइड है, एंड हाइपोटेनस सेम रहने वाला है पी आर। देन 10 थर्ड वाला, फर्स्ट क्वेश्चन में जो है थर्ड वन, टेन अल्फ़ा लेना है और आर इज इक्वल्स टू टेन के लिए क्या फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल आर अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर। इसके लिए क्या फॉर्मूला, अपोजिट, अभी एंगल आर का अपोजिट क्या होगा, पी क्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये पी क्यू अपॉन आर क्यू, एडजेसेंट में यहाँ पर क्या है आर क्यू। ओके, उसी तरह से सेकेंड वाला जो मेन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पहला, एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट ले लो, साइन थीटा के लिए सेम फॉर्मूला है। अभी यहाँ पर थीटा की जगह पर थीटा की का नेमिंग क्या है, यहाँ पर पी है, तो साइन थीटा के लिए क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी के ये ले रहे एंगल, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है क्यू एस अपॉन, और हाइपोटेनस ये 90 डिग्री, ये वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री ये है, तो इसका पी एस। उसके बाद सेकेंड वन, कॉस थीटा एंड सेम पी, फॉर्मूला होगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस, पी है इज इक्वल्स टू, तो एडजेसेंट साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल पी ले रहे तो एडजेसेंट साइड यहाँ पर पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस सेम रहने वाला है पी एस। देन थर्ड वन, टेन थीटा लेना है, यहाँ पर भी पी है इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में क्यू एस होगा, तो यहाँ पर क्यू एस हो गया, अपॉन एडजेसेंट में क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर पी क्यू। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है।